आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट से हेल्थ और एनवायरमेंटल दोनों किस्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं और कई कई सालों तक ये इफ़ेक्ट्स रहते हैं। सो इनको ट्रीट करना ज़रूरी है। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर वेस्ट किस किस स्टेज पे पैदा होता है और कौन से हैज़र्ड्स हैं इसके अलावा हम लैंड डिस्पोजल, सी डिस्पोजल और इसके अलावा मुख्तलिफ मेथड्स में हम सॉलिड वेस्ट को किस तरह बर्न करते हैं, गैशियस वेस्ट की फिल्ट्रेशन, लिक्विड वेस्ट जिसकी केमिकल ट्रीटमेंट में हम क्ले एंड सॉयल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पोर्टलैंड सीमेंट ट्रीटमेंट है, इसके अलावा इसकी न्यूट्रलाइजेशन है, इसके अलावा आयन एक्सचेंजर, इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन और इसके अलावा जो लिक्विड वेस्ट हैं किस तरह उनकी फ्लॉक ट्रीटमेंट की जाती है और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्लानिंग की जा रही है इस वेस्ट को शूट करने की। जैसा कि हम रेडियो एक्टिव वेस्ट की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, सो पहले ये भी पता होना चाहिए कि एक न्यूक्लियर प्लांट पे किस किस स्टेज पे ये वेस्ट डेवलप होता है। सो फर्स्ट पॉइंट है द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ इरेडिएटेड रिएक्टर फ्यूल्स। आपको पता है कि जो रिएक्टर के फ्यूल्स हैं वो माइनिंग के ज़रिए हासिल किए जाते हैं, फिर उनकी प्योरिफिकेशन की जाती है और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। सो इनकी जो प्रोसेसिंग है उसके दौरान हमें वेस्ट मिलता है। इसके बाद द प्रोसेसिंग ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट, जब रिएक्शन के बाद फ्यूजन प्रोडक्ट पैदा होती है उसके बाद प्लाज्मा स्टेट पैदा होती है। सो इस दौरान भी हमें वेस्ट मिलता है, जबकि वो बाकी जो फॉसिल फ्यूल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके मुकाबले में कम होता है, लेकिन वहाँ पे होता है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जो वेस्ट है वो गैशियस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। सो यहाँ पे जस्ट आपने सॉलिड की बात जहन में नहीं रखनी, बल्कि किसी फॉर्म में भी वो ये हो सकती है वेस्ट। सो इसके बाद है जर्नल वर्क इन रेडियो केमिकल लेबॉर्ट्री। जो केमिकल लैब्स के अंदर जर्नल वर्क किया जाता है इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ, उस दौरान भी वेस्ट डेवलप होता है। इसके बाद है एनालिटिकल वर्क विद रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, यानी लैब के अंदर जो सैम्पलिंग वगैरह की जाती है उसको हम एनालिटिकल वर्क कहते हैं। और आपको पता है केमिस्ट्री की एक ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और ये सारी सैम्पलिंग और इसके मेथड्स जो हैं वो उसी के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद है लॉन्ड्री प्रोसेस फॉर द डीकॉन्टेमिनेशन ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। वहाँ पे जो क्लॉथ्स होते हैं उनकी जो लॉन्ड्री का प्रोसेस है उसके दौरान जो वेस्ट हमें मिलता है पानी की सूरत में, उसमें भी जो है वो मौजूद होते हैं न्यूक्लियर वेस्ट्स के जो भी हैज़र्ड्स होते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट दो किस्म के हैज़र्ड रखते हैं, इनमें एक केमिकल हैज़र्ड्स हैं और दूसरा रेडिएशन हैज़र्ड्स हैं। सो ये जो वेस्ट्स हैं ये तीनों फॉर्म में, तीनों फेजेस में मौजूद होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट में। सो बड़ा प्रॉब्लम ये है न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अंदर कि इनकी जो नेचर ऑफ द वेस्ट है, यानी वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैशियस हैं, तो क्योंकि तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, सो एक ये प्रॉब्लम है। सो इनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी फिर उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं और इसके अलावा उनके जो एक्टिविटीज़ लेवल हैं, यानी अगर वो सॉलिड है तो किस हद तक वो हमें जो है इफ़ेक्ट करेगा, लिक्विड है तो किस हद तक करेगा और गैशियस है तो किस हद तक करेगा। सो इनके एक्टिविटीज़ लेवल भी डिफरेंट होते हैं और तीनों फॉर्म्स में मौजूद होते हैं और एक्टिविटी लेवल्स यानी किस हद तक हमें इफ़ेक्ट करेगा ये भी जो है एक प्रॉब्लम है इस न्यूक्लियर इंडस्ट्री का, क्योंकि बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें या वो जो वेस्ट हैं लिक्विड में होते हैं ज़्यादातर या फिर सॉलिड में होते हैं, लेकिन यहाँ पे
तीनों फेजेस में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजिंग मेथड, सबसे पहला मेथड है लैंड डिस्पोजल का। पहला पॉइंट है अंडरग्राउंड ब्यूरियल नियर द साइट ऑफ द रिएक्टर इंस्टॉलेशन। ब्यूरियल का मतलब है दफन करना। सबसे पहली कोशिश क्या होती है कि ये जो वेस्ट है उसको उस रिएक्टर वाली जगह के करीब तरीन उस वेस्ट को दफन किया जाए। सेकंड है ब्यूरियल एट स्पेशल नेचुरल साइट्स, यानी ऐसे नेचुरल पॉइंट्स पे उनको दफन किया जाए जहाँ से इंसानी आबादियाँ बहुत ज़्यादा दूर हों। और इसके अलावा स्टोरेज इन अंडरग्राउंड टैंक्स, अगर इनको हमने दफन करना भी है तो इनको एक टैंक्स के अंदर जो है वो डाल के फिर दफन करना है। और यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि टैंक्स के अंदर ये वेस्ट मौजूद है और फिर इसको एक स्पेशल नेचुरल साइट के ऊपर जो है वो दफन किया गया है। न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने का सेकंड मेथड है सी डिस्पोजल, और इसमें पहला पॉइंट है डायरेक्ट डिस्पोजल इनटू सी वाटर। जिस तरह आप देख सकते हैं इस तस्वीर में डायरेक्ट इन कंटेनर्स को समंदर के अंदर फेंका जा रहा है। सेकंड पॉइंट है डिस्पोजल एंड अंडरग्राउंड कंक्रीट कंटेनर्स, यानी कंक्रीट के कंटेनर्स की मदद से भी इनको समंदर के अंदर डिस्पोज किया जाता है। सॉलिड एंड गैशियस वेस्ट डिस्पोजल, इसमें जो लो रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, कंबस्टिबल सॉलिड्स होते हैं, उनको बर्न किया जाता है और एक स्पेशल किस्म का इक्विपमेंट यानी इंसिनरेटर इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर इनको बर्न किया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये किस तरह के बने होते हैं और स्पेशली इन्हीं के अंदर इनको बर्न किया जाता है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, यानी वो सॉलिड्स जो लो रेडियो एक्टिव होते हैं और इसके अलावा कंबस्टिबल भी होते हैं, यानी उनको जलाया भी जा सकता है, उनको बर्न कर दिया जाता है और स्पेशल किस्म के इक्विपमेंट्स में बर्न किया जाता है जिनका नाम है इंसिनरेटर्स। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि किस तरह इनका डिज़ाइन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह इन सॉलिड को बर्न किया जाता है। इसके बाद है गैशियस वेस्ट डिस्पोजल। इन गैसेस को एटमॉस्फेयर में जाने से पहले उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, यानी उनको फिल्टर्स और स्क्रबर्स में से गुजारा जाता है ताकि उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है सस्पेंशन की सूरत में, यानी जो उसके अंदर पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं उनको रोका जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल्टर्स और इसके अलावा इस तरह के स्क्रबर्स का इस्तेमाल किया जाता है इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को जो कि एयर में मौजूद होते हैं उनको एटमॉस्फेयर में जाने से रोकने के लिए। लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट, इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी का जो एक्टिविटी लेवल है वो डिफरेंट होता है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जी? हाई लेवल वेस्ट है, इसके बाद मीडियम है और फिर लो लेवल वेस्ट है। क्योंकि जो फिजन प्रोडक्ट्स वेस्ट होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम में मौजूद होते हैं, इनको किस तरह ट्रीट किया जाता है? इनको केमिकली ट्रीट किया जाता है और इस ट्रीटमेंट के बाद उनकी कंसंट्रेशन के लिए एवेपोरेशन की जाती है और एवेपोरेशन के बाद उनको स्टोर किया जाता है स्टेनलेस स्टील टैंक्स के अंदर और काफ़ी सालों तक वो इसी स्टेनलेस स्टील टैंक्स के अंदर रहते हैं और जब उनकी एक्टिविटी ख़त्म होती है तो फिर उनको समंदर के अंदर डिस्पोज कर दिया जाता है। लिक्विड वेस्ट्स के अंदर जो हाई लेवल लिक्विड वेस्ट होते हैं उनको क्ले या सॉइल की मदद से भी ट्रीट किया जाता है और यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह ट्रीटमेंट की जा रही है। जो क्ले है वो अब्जॉर्ब कर लेती है इन फ्यूजन प्रोडक्ट्स को और फिर इस क्ले को हाई टेम्परेचर पे फायर किया जाता है और ये एक अट्रैक्टिव मेथड है इस वेस्ट को डिस्पोज करने का, क्योंकि ये तो ये सस्ता है और दूसरा जो क्ले है वो कसरत में अवेलेबल होती है, यानी एबंडेंट है उसकी। और यहाँ पे एक और तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह इन की प्रोसेसिंग की जा रही है। इन लिक्विड वेस्ट्स को ट्रीट करने का एक और मेथड भी है जिसमें
इस लिक्विड को एक पोर्टलैंड सीमेंट के साथ, यानी जो सीमेंट हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके साथ इसका एक मिक्सचर बनाया जाता है और उस बनने वाले मिक्सचर को हम मोटर कहते हैं। सो इस मोटर को जिसके अंदर ये न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको फिर हम एक लीक प्रूफ कंटेनर में बंद करते हैं और उसको समंदर में डाल देते हैं या फिर उसको अंडरग्राउंड यानी उसको ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं। तो ये भी एक मेथड है इस लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने का। लो लेवल वेस्ट्स को भी समंदर के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन पहले उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है, उनका एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है उसमें से गुजारा जाता है और इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एक फ्लॉक फॉर्मिंग एजेंट होता है। फ्लॉक का मतलब है कि ऐसा केमिकल जो कि उस लिक्विड में मौजूद वेस्ट के पार्टिकल्स को ज्वाइन करता है, यानी उनका जो मास है और वेट है उसको इंक्रीज कर देता है। सारे पार्टिकल्स एक ही जो केमिकल है उसके अराउंड जमा हो जाते हैं। सो फिर उसकी जो है फ्लॉक है, क्योंकि उसका वेट इंक्रीज हो जाता है और उसको फिल्टर्स में से गुजारा जाता है और फिर उसको जो है वो एक कंटेनर वगैरह के अंदर डाल के उस समंदर के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सो जो लो एक्टिव वेस्ट होते हैं जिनकी सबसे स्मॉल स्केल ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें जो मेथड्स हैं उसमें आयन एक्सचेंज टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा आपको पता है जो ये प्रोसेस है रिएक्शन है न्यूक्लियर का, इसके अंदर कूलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। सो इस एब्जॉर्प्शन के बाद वो जो वाटर है, वो जो भी कूलेंट है वो एक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इस कूलेंट को इस्तेमाल करने के बाद हम ऐसे ही एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते, बल्कि उसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। और उस फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर बेड होता है वो डाइएटोमेशियस अर्थ से पास होता है, उसका बेड होता है और ये एक स्पेशल केमिकल है जिसमें से गुजरने के बाद हम उसको एटमॉस्फेयर में जाने देते हैं। इसके अलावा हमने स्टार्ट में जिक्र किया था कि जो लॉन्ड्री का प्रोसेस है उसमें भी जो लिक्विड जिससे हम वॉश करते हैं उसके अंदर भी वो वेस्ट शामिल हो जाता है, चाहे वो लो लेवल वेस्ट है लेकिन वो एक वेस्ट है। सो इसको भी डिस्पोज किया जाता है। और जो प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स हैं, ये लेबॉर्ट्री के अंदर जो लेबॉर्ट्री कोट्स होते हैं या जो कैप्स शू कवरिंग होते हैं, यानी शूज़ को कवर करने के लिए जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा लेदर और रबर के जो ग्लव्स होते हैं उनको जो है वो वॉश किया जाता है। और जब वॉश किया जाता है तो उस पानी के अंदर वो वेस्ट शामिल हो जाता है। सो इस किस्म का जो लिक्विड है उसको भी जो लो लेवल वेस्ट की ट्रीटमेंट का मेथड है, यानी न्यूट्रलाइजेशन का मेथड हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जिसमें हम एक फ्लॉक फॉर्मिंग एजेंट शामिल करते हैं और फिर वो तमाम वेस्ट के पार्टिकल्स को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करता है और फिर हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। सो इस तरह इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। लेटेस्ट अमेरिकन ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी ले जाके शूट कर दिया जाए। सो यहाँ भी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स इस वेस्ट ट्रीटमेंट में ये होते हैं कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है और जो उस मटेरियल को हैंडलिंग का प्रोसेस है, ये खुद ही दो बड़े जो हैं वो हैजर्ड्स हैं। और इसके क्योंकि इनके बाद ही उस जो वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाता है, सो उसकी ट्रीटमेंट से पहले ही ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ते हैं।